काफ़ी अरसा से हमें यहाँ पे पुंछ जाने के लिए इजाज़त हम लेते रहे। आखिरकार आरटीओ साहब की मेहरबानी, डीसी साहब की मेहरबानियों से हमने ये कदम उठाया है यहाँ पे। और लोगों को जिस तरह से मुश्किलात पेश आ रही थी, एक एक बस 2-2 घंटे लगा रही थी पुंछ तक, तो उन मुश्किलात को हल करने के लिए लोग आवाम की एक हमारे पास यहाँ पे एक दस्ता आया था काफ़ी 1-2 सरपंचेस का कि आप यहाँ से इकदाम उठाएं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, हम टैक्सी स्टैंड टू टैक्सी स्टैंड पुंछ तक जा रहे हैं आजकल। मतलब मंडी टैक्सी स्टैंड जो है टूर एंड ट्रैवल से हम पुंछ तक जा रहे हैं। फिर भी हमें रास्ते में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बसेस जो है हमें और ओवरटेक करने के बाद भी हमारे आगे टेढ़ा करके लगा देते हैं, तो डंडे निकाल के बाहर आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टर हमें तंग कर रहे हैं, काफ़ी हरास किया जा रहा है हमें। तो अगर हमारी यहाँ पर सुमो स्टैंड में 120 सुमोज़ हैं, तो एक परिवार का आप 5 बंदा गिन लें तो 120 को 5 से ज़रब करके 600 बंदा बनता है। ये 600 बंदे जो हैं वो टोटली डिपेंड हैं सुमोज़ पे। तो अगर उनका ये टोटली हम डिपेंडेबल सुमोज़ पे हैं, तो सुमोज़ का उनका कारोबार है, वो कहाँ जाएंगे, किसके आगे गुहार लगाएंगे, आप ही बताइए। देखिए सर, मैं पर्सनली तो किसी पे अटैक नहीं करना चाहूँगा। हमारे साथ बीती है, ये 4 दिन हो गए हमें सुमो चलाते हुए, हमें हर तरफ से हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई कैंटर वाला आके हमारे आगे टेढ़ा लगा जाता है कि आप जी हमें ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप हमारी सवारी उठा रहे हो। हम यहाँ से स्पेशल जाते हैं, हमें टैक्सी स्टैंड टू टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं, रास्ते की कोई सवारी हम नहीं उठा रहे। और अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों हरास किया जा रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील कर रहे हैं, बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हमें हरास ना करें, हमारे परिवारों का ध्यान रखें। हमने लोन्स पे गाड़ियाँ ली हैं, सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ पे, कोई भी अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। जब कोई कारोबार नहीं है तो हमने लोन्स पे गाड़ियाँ ली हैं, लोन का भी देखना है हमने। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, हमने टैक्सी स्टैंड टू टैक्सी स्टैंड चलना है। अगर आपको कोई रास्ते में दिख रहा है सवारी उठाते हुए, उस पर कार्रवाई की जाए, या अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है उसके पे कार्रवाई की जाए। एक तो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास कंप्लीट हैं, परमिट हमारे चेक किए जाए। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है ऑल जेंड के रूट से, जेंड के रूट्स में हम कहीं भी टैक्सी स्टैंड टू टैक्सी स्टैंड कहीं पे भी जा सकते हैं, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। साहब, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जो हमारी आवाज़ है वो आला काम तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अरसे से सुमो वालों को जो है दबाया जा रहा है। देखिए, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है जिसमें स्टेट परमिट, डिस्ट्रिक्ट परमिट आता है, इनने स्टैंड टू स्टैंड कहीं भी चलना है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। काफ़ी देर से हमें दबाया जाता है, हमारे ड्राइवरों को रोका जाता है, उनसे मारपीट की जाती है। लिहाजा हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 200 ड्राइवर हैं जिनको दबाया जा रहा है। 200 ड्राइवरों को आप ना देखें, उनके पीछे उनका परिवार भी देखें। आप देखिए कितने बेरोज़गारी यहाँ पहले से ही है। अगर ऐसा हुआ ये ड्राइवर सब जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आरटीओ साहब से भी गुजारिश करूँगा, डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इन ड्राइवरों को तंग ना किया जाए, जो इनको तंग करता है उनको रोका जाए। मैं आज के बाद किसी भी ड्राइवर को किसी ने तंग किया तो हम जो है यहाँ गाड़ियाँ बंद कर देंगे, तो हम चक्का जाम कर देंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा डीसी साहब से, ये जो हमारे ड्राइवर हैं इनको पुंछ चलने दिया जाए, इनको रोका ना जाए। कपिल साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। कपिल साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि तहसील मंडी की खास तौर पर बात की जाए, जहां पर सुमो ड्राइवर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं, सावजा की बात करें, लोरन की बात करें, काकरा मंडी की बात करें, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तारिक शेख साहब, आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। और देखिए, आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अरसा दराज से ये सिस्टम चल रहा है हमारा। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से हमने 3 साल हमारे इन ट्रांसपोर्टरों के वो मारे गए, हमारी गाड़ियों की फिटनेस भरी गई, हमारे गाड़ियों का लोन दिया गया। 3 साल हमारे गाड़ियों का जो लोन था बैंक में, वो भी हमें बड़ी मुश्किल से हमारे इन लड़कों ने भरा जी। और उसके बाद जो है हमने कई बार आवाज़ उठाई कि हमारे जो हैं ये ट्रांसपोर्टर भाई हैं, इनको कोई रिलीफ दी जाए, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कोई रिलीफ दी जाए और इनको सहूलत मिल सके, क्योंकि ये भी बाल बच्चे वाले हैं, ये भी माँ बाप वाले हैं जी, ये भी बहन भाइयों वाले हैं जी, और इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा जी। उसके बाद जो है मंडी से जो एक आवाज़ मैंने सुनी, और मंडी से ये आवाज़ सुनी मैंने कि बहुत अरसा के दराज पहले जो है सिस्टम जो है ये बड़ा दरबर्म हुआ है जी। और वहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो लोरन
सब्जियां में चलती हैं। जी और उन गाड़ियों ने जो है हमारे इन ट्रांसपोर्टर जो परमिट वाले भाई हैं इनको बड़ा इन्होंने हरासमेंट किया हुआ है। जी दूसरा वहां पर बसेस वाले जो हैं वो उन्होंने भी बहुत बड़ी गुंडागर्दी उठाई हुई है। जी देखिए वो बसेस वाले जो हैं वो भी उनके पास भी परमिट हैं, हमारी गाड़ियों के पास भी परमिट हैं। जी वो किसी गाड़ी को रोक के और किसी गाड़ी को सवारी ना भरने का जो है वो सिस्टम उनके पास नहीं है। जी वो यहाँ के कोई इतने बड़े दादागिरी करने वाले लोग हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं, जी वहां पर जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर एसएचओ जो मंडी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और तहसील ऑफिसर जो है हमारे शहजाद खान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके जो हमारे ये बसेस वाले जो हैं हमारी परमिट वाली गाड़ियां नहीं भरने दे रहे हैं, प्लीज इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से देखने को मिला कि मंडी में चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हो, पंजाब नंबर गाड़ी हो या फिर इको हो, जो यहाँ से पैसेंजर बढ़ रही है सावजिया लोहरन से या मंडी से जो जम्मू जाती हैं या फिर कश्मीर जाती हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलातों का सुमो ड्राइवर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि एक जानिब जहां प्राइवेट व्हीकल्स जो है सुमो ड्राइवर्स को परेशान कर रही थी, दूसरी जानिब अब ये देखने को मिला, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है बसेस ड्राइवर जो है वो अब सुमो ड्राइवर्स को सवारियां नहीं भरने दे रहे हैं। काफ़ी मुश्किलातों में ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी मुश्किलातों का सामना सुमो ड्राइवर्स को करना पड़े। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो बसेज हैं वहां पर वो एक तो उन्होंने दादागिरी राज जो बनाया हुआ है, वो मैं इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा कि प्लीज जाती इंटरफेरेंस करके वहां पर जो एसएचओ साहब हैं या वहां पर जो ट्रैफिक एसओ हैं वो उनको हिदायत दें कि आपका कोई राइट नहीं बनता है आप किसी गाड़ी को सवारी ना भरने दें। उनके पास भी परमिट है, आपके पास भी परमिट है। दूसरा मैं इंतजामिया से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बसेस चलती हैं इनकी टैंकियां चेक की जाएं, ये मिट्टी का तेल डालते हैं या डीजल डालते हैं, ये क्योंकि एक लोगों की जानों का बहुत बड़ा, एक लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी जगह कोई एक्सीडेंट कैजुअलिटी होगी तो कल ये एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना पड़ेगा। और खासकर जो हैं ये आपने हरियाणा पंजाब ये इको गाड़ियां जो हैं जिनकी बात आपने की है कि प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, ये तो एक तारिक शेख साहब, ये आपके माध्यम से नहीं, मैंने कई बार, मैंने करोड़ बार मैंने कहा कि ये जो बाहर से पंजाब से जो गाड़ियां लोगों ने लाई हुई हैं, 1-1 लाख रुपए गाड़ी दे के तो लाई हुई हैं, और अनफिटनेस गाड़ियां जो हैं यहाँ पर ये चला रहे हैं लोग, और कल किसी की जान जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार क्या वजूहात है, क्यों परेशान नजर आ रही है? क्या यहाँ पर बसेस ड्राइवर परेशान कर रहे हैं या फिर इको ड्राइवर परेशान कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल परेशान कर रही है? क्या सुनने में आपको है, क्योंकि आप एक यूनियन प्रेसिडेंट है, सुमो यूनियन प्रेसिडेंट है, आपके पास कंप्लेंट्स आई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए मंडी से मुझे एजेंट्स ने जो है, एजेंट मेरे जो हैं उन्होंने, वो भी बड़े परेशान हैं, मेरे मंडी के जो ड्राइवर भाई हैं वो भी बड़े परेशान हैं। वो मुझे फोन पे कह रहे हैं कि हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम इंशाल्लाह हम आवाज उठाने वाले हैं। अगर इंतजामिया ने हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से कोई रिएक्शन ना किया तो हम मंडी बाजार में आके वहां पर धरना लगा के और हम इसका जवाब देंगे इन बसों वालों को कि ये बसेस वाले जो हैं ये क्यों ऐसा काम करते हैं, हमारी गाड़ियों को वहां से क्यों नहीं भरने देते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने 10-10 लाख रुपया लोन लिया हुआ है, अपने घर में माँ बाल बच्चा है, अपने बीवी हैं और अपने माँ बाप हैं, और उनका पाल पोषण करने के लिए पूरा दिन रोडों पे भटकते रहते हैं। अगर उनको ये कोई गाड़ियां नहीं भरने देगा तो ये एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने साल में चैलेंज है कि यहाँ पर गुंडागर्दी करने वाले लोग रहते हैं और इन गुंडागर्दी करने वाले लोगों को अंदर लगाया जाए और इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। सर आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से देखने को मिला कि एक जानिब जहाँ बसों से सुमो ड्राइवर्स परेशान है, बसों उसके बाद प्राइवेट व्हीकल से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे कि इंतजामिया कहीं पर खामोश तो नहीं नजर आ रही है? देखिए मैं इंतजामिया को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके आपकी खामोशी और गरीब मकसीनों की जो है वो जान पे आ रही है और हमारे गरीब मकसीन लोगों को जो है सामने कुचला जा रहा है। ये कुर्सी जो है ये सारी उम्र इंसान के कुर्सी जो है ये पीठ के पीछे नहीं रहेगी। सर क्या कहना है, जिस तरह से देखने को मिला परेशान काफी नजर आ रहे हैं, हमसे भी बात हुई, एजेंटों से हमने बात की, लेकिन अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से इनका मसला चल रहा है, अगर इनका मसला हल नहीं हुआ, क्या इक़दाम उठाएंगे एज ए सुमो यूनियन प्रेसिडेंट आप?
देखिए, अगर हमारे तहसील मंडी में अगर हमारे कोई ट्रांसपोर्टर भाई जितने भी हैं परमिट वाले हैं और अगर उनके साथ इंसाफ ना हुआ तो हम इंशाल्लाह हम बड़े पैमाने पे ये बात लाएंगे और तहसील मंडी क्या हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरे को जो है हम सूमो यूनियन की पूरी ये कॉल करेंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे चक्का जाम का रोडों पे खड़े हो जाएंगे और हमारे लोगों के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम रोड से नहीं उठेंगे।